दो आर्टिकल है, दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है। वस्तु ए तथा बी के विक्रय मूल्य समान है। पहली चीज कहता है ए को 28% प्रॉफिट पे बेचा तो बी को 24% लॉस पे बेचा है। यदि दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य इतना है, इस बार मेरे बच्चे हमें जो दे रखा है वो दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य दे रखा है। सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज दिस, वो दे रखा है, तो दोनों आर्टिकल का कॉस्ट बताइए। अब ध्यान देना, ये ए है, ये बी, ये सीपी। पहले आर्टिकल पे 28% का प्रॉफिट, तो 28% की 4% 1/25, तो 28% 7/25। तो ये सेलिंग प्राइस। दूसरे आर्टिकल पे 24% का लॉस हो रहा है, तो 24% की फ्रैक्शन 4% है 1/25, तो 24 और 6/25। तो यहां है साहब लॉस 6/25 का। यानी 25 में चीज खरीदी है तो 6 का लॉस कमाए हो सर, तो बेचोगे 19 में। आपने कहा जी ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मेरे बच्चे एक बात समझना, अगर मैं थोड़ा सा समझदार होता तो मैं ऑप्शन से रेशियो चेक करता, लेकिन उसे थोड़ा लेट समझूंगा, पहले इसे सोल्व करके बताता हूं। अब क्या करेंगे जी, अब मेरे बच्चे हम यहां से क्वांटिटी इक्वल करेंगे 32 से गुना, इधर 19 से गुना, 32 से। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं कहूं कि दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बताओ। तो आप कहेंगे कि सर यहां दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दिया है 46,480, बिल्कुल दे रखा है। और यहां ध्यान दोगे तो पहले आर्टिकल का सेलिंग है 32 × 19 और दूसरे का भी है 32 × 19, यानी 32 × 19 है हर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। अब सर इसे 2 से गुना कर देंगे तो ये होगा दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, ये है 48,640 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 48,640 बटे 2 गुना 32 × 19। हाँ जी, क्लियर है। ये हुई एक यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या हुई, एक यूनिट की वैल्यू। अब हमसे कह रहा है कि भाई ये बताओ कि ए और बी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो मेरे बच्चे आप देख रहे हो सारे ही ऑप्शन ए के अलग अलग हैं, तो ए की वैल्यू निकाल देते हैं। तो ए का कॉस्ट प्राइस क्या होगा सर, 25 × 19। ए का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 25 × 19। तो ए का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है तो वो होगा 25 × 19। अब कैलकुलेट करेंगे, डिटेल बता रहा हूँ, शॉर्ट भी समझाऊंगा। 19 से 19